हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने आधुनिक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में जाना और उनके द्वारा जो रचित कविता है आत्मकथ्य, उसके परिचय के बारे में जाना। आज हम उस कविता के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कवि ने उस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहा है। तो आइए शुरू करते हैं आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा। आत्मकथ्य कविता क्यों लिखी गई, ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन होता था हंस। उस पत्रिका में एक विशेष अंक निकाला गया, आत्मकथा विशेषांक। जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन वे लिखना नहीं चाहते थे। लेकिन मित्रों ने आग्रह किया तो इसी असहमति के तर्क से बनी ये कविता। इस कविता में उन्होंने अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बताया है, जिसके जीवन में सुख कम होते हैं और दुख अधिक होते हैं। कवि ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है कि उसका जीवन दुखों से भरा है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जानने योग्य है। ये लेखक का बड़प्पन है कि उसने अपनी उपलब्धियों को अपनी आत्मकथा में नहीं गिनाया है। कविता तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली में रचित है। याद रखें, आधुनिक जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में ही रची जाती हैं। आत्मकथात्मक शैली में ये रचित है। तो आइए शुरू करते हैं आत्मकथ्य कविता। क्या कहता है कवि, ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कवि ने अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति का जीवन माना है। हम सभी सामान्य हैं। तो क्या समानता है देखिए कवि के और हमारे जीवन में। तो कवि कहता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि भ्रमर गुनगुनाता रहता है, तो उसके ये जो गुंजन है ये उसके जीवन की क्या है, करुण कहानी है। वो भी अपने जीवन की करुण कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और जो पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर गिरती है वे भी जीवन की करुण कहानी कह रही है, क्योंकि जीवन दुखों से भरा है। जीवन सुखों से भरा नहीं है, जीवन दुखों से भरा है। तो यहाँ कवि ने जो भ्रमर और मुरझाकर गिरती हुई पत्तियों का जो उदाहरण दिया है, उसके माध्यम से भाव व्यक्त किया है कि जीवन दुखों से भरा है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां संकेत करती है कि जीवन क्षणिक है, नाशवान है। पेड़ की जो पत्तियां होती है शुरू शुरू में बड़ी ही कोमल होती है, धीरे धीरे उनका रंग बदलने लगता है, फिर वो पीली पड़ जाती है और एक दिन मुरझाकर गिर जाती है। यही मनुष्य के साथ होता है। जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वृद्ध होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इस जीवन चक्र में उसे दुख अधिक मिलते हैं। तो भ्रमर और मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रही है। कवि का जीवन भी ऐसा ही है।
अनुप्रास अलंकार से कविता सजी हुई है। कवि ने प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है, संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही है। यहाँ पर मुरझाकर गिरती हुई पत्तियाँ जीवन की ओर संकेत करती है कि मनुष्य का जीवन जो है क्षणिक है, नाशवान है, और इस जीवन में दुख ही दुख है, सुख कम है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत अंतहीन, नीलिमा यानी ये आकाश, यानी हम सब इस आकाश के तले हैं, सारा जीवन इस आकाश के तले है, यानी संपूर्ण संसार में असंख्य जीवन इतिहास, यानी असंख्य लोगों ने अपने जीवन इतिहास को बताया है। कई राजा महाराजाओं ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन के बारे में लोगों को बताया है। असंख्य इतिहासों से भरा पड़ा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य चुभता हुआ, मलिन गंदा भद्दा, उपहास यानी मजाक, मलिन यानी अस्वच्छ, गंदा। तो जितने लोगों ने भी ये जो अपनी आत्मकथा लिखी है, अपना जीवन इतिहास बताया है, तो उन लोगों का मजाक ही बना है, उपहास ही हुआ है। लोगों ने उनके जीवन इतिहास को जानकर उनका मजाक बनाया है, क्योंकि लोग दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं और जानकर मजाक बनाते हैं। यही होता है। कोई व्यक्ति हमारे दुखों को जानता है तो क्या हमारे दुखों को कम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसे आनंद आता है। तो जितने लोगों ने भी अपना जीवन इतिहास बताया है, उनको उपहास का पात्र बनना पड़ा है, उनको मजाक का पात्र बनना पड़ा है। क्यों? आत्मकथा में जीवन की सच्चाई को प्रकट करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। ये तो है ही नहीं कि व्यक्ति जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करता है, कुछ गलतियां भी हो जाती है। तो लोग अच्छे कार्यों की तो बातें नहीं करते हैं, बुराइयों को पकड़ लेते हैं और मजाक बनाते हैं, व्यंग्य करते हैं। लेखक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसका भी मजाक बनेगा, लोग हंसी उड़ाएंगे बाद में उसके जीवन इतिहास को जानकर। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। कभी कह रहा है कि भाई असंख्य लोगों ने अपने जीवन इतिहास को बताया है और उन सभी लोगों को मजाक का, व्यंग का पात्र बनना पड़ा है। यह जानते हुए भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं, अपने जीवन की कमजोरियां कह दूं, क्योंकि आत्मकथा में तो सब कुछ बताना पड़ता है। ये थोड़ी है कि अच्छी अच्छी बातें बता दी और जो बुराइयां, जो गलतियां की, उनको नहीं बताया गया। ये फिर आत्मकथा नहीं है, ये तो झूठ है जो बताया जा रहा है। आत्मकथा में तो सब कुछ बताना पड़ता है। तो कवि कह रहा है कि हे मित्रों, तुम सब जानते हो, फिर भी मुझसे जानना चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता यानी कमजोरियां, क्योंकि आत्मकथा में जीवन की दुर्बलता, कमजोरियां बतानी पड़ती है और उन्हीं कमजोरियों का लोग फायदा उठाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। कवि अपने मित्रों पर व्यंग करते हुए कहता है
कि जब तुम मेरी ये आत्मकथा सुनोगे ना तो तुमको सुख मिलेगा। कवि ने सच्चाई को प्रकट किया है। वास्तव में यही होता है, जब हम अपने दुखों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे दुखों को जानकर वो दुखी हो गया है? वो दुखी नहीं हुआ है, वो दुखी होने का दिखावा करता है। वास्तव में वो खुश है, खुश होता है। तो तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। गागर, गागर बोलते मटकी को, और रीति का मतलब होती है रिक्त, खाली। कि हे मित्रों, जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मेरी जीवन रूपी जो गागर है वो तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो मेरे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें दुख ही दुख है, अभाव ही अभाव है, कष्ट ही कष्ट है, खाली है जीवन। जब तुमको इस बात का पता लगेगा तो तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। तो मित्रों के ऊपर व्यंग्य किया है कि मित्र जब उसकी आत्मकथा सुनेंगे तो उन्हें बड़ा सुख मिलेगा, जब उन्हें पता लगेगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन तो रिक्त है, खाली है, उसके जीवन में तो अभाव ही अभाव है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। जब हमको कोई दुख कोई कष्ट होता है तो हम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कहते हैं, हमें लगता है कि ये भी हमारे दुख में दुखी होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मन ही मन में वो खुश होते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन वो बताते नहीं हैं, वो ये बताते हैं कि हम भी दुख में दुखी हैं। लेकिन बहुत से लोग हमारे दुखों से खुश होते हैं, और वे लोग हमारे आसपास के होते हैं, दूर के तो होते नहीं हैं। अपने आसपास के लोग ही जो है दुखी होते हैं। आगे कभी कहता है, किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि ने अपने मित्रों से कहा है, क्योंकि मित्रों ने आग्रह किया था कि भाई आत्मकथा लिखें, आत्मकथा लिखें। कवि ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि आत्मकथा में जीवन की सच्चाई बतानी पड़ती है, उसमें हर अच्छी बुरी बात बतानी पड़ती है। कवि के साथ में जो उसके चिर परिचितों ने धोखा किया, विश्वासघात किया, वो भी सामने आएगा। तो उसी बात पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। ये जो मेरी जीवन रूपी गागर हैं, इस जीवन में जो अभाव है, दुख हैं, कष्ट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं और उस आत्मकथा में मुझे दुख देने वाले, मुझे कष्ट देने वाले कहीं तुम ही तो नहीं हो। तो किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा में वो सच्चाई आए और तुम ही दोषी निकलो। अपने को समझो, अपने को समझो। मित्रों से कह रहा है, विचार करो, सोचो, इस बात पर विचार करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन का जो रस है, मेरे जीवन का जो आनंद है, तुम ही लोगों ने तो नहीं लूट लिया है। और यही होता है, विश्वासघात कौन करता है? जिस पर विश्वास होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, विश्वासघात किन लोगों ने किया है? दूर के लोगों ने। दूर के लोगों पे तो हमको विश्वास ही नहीं होता है। शत्रु पर विश्वास करेंगे क्या? हम नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं अपनों पर, और वे ही हमारे पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। यही हकीकत जो है कवि बताना चाहता है कि अपने को समझो, जानो, सोचो, विचार करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन में जो दुख है, अभाव है, कष्ट हैं, इनका कारण तुम ही तो नहीं हो। और ये वास्तविकता है, हमारे जीवन में दुख है, अभाव है, कष्ट है, उनका जो कारण है वो हमारे अपने ही तो होते हैं। माता पिता दुखी हैं, किसके कारण? संतान के कारण। भाई दुखी है, भाई के कारण। पत्नी दुखी है, पति के कारण। तो कौन है दुख देने वाले? अपने ही होते हैं। अपने को समझो,
मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कि हे मित्रों, गौर करो, विचार करो, सोचो। तुम मुझसे मेरे जीवन के बारे में जानना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच कहूं और तुम ही दोषी निकलो। कहीं मेरे जीवन की गागर में जो रस था, जो आनंद था, जो सुख था, तुम लोगों ने तो नहीं छीन लिया है। और ये हकीकत में जयशंकर प्रसाद जी के पास में कोई कमी नहीं थी। बहुत धनी संपन्न थे, पिता व्यवसायी थे, शिक्षा प्रेमी थे, सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन अपनों ने ही जो है सब कुछ छीन लिया। तो ये सच्चाई आ रही है। अपनों में कौन है? अपनों में रिश्तेदार है, मित्र हैं। तो अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरा रस ले, रस का मतलब क्या है यहाँ? आनंद, सुख। कि मेरा जीवन का सुख कहीं छीनने वाले तुम ही तो नहीं हो कि मेरे जीवन का सुख छीन लिया है और अपने जीवन को सुखी बना लिया है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है अपने मित्रों पर व्यंग्य किया है कि हे मित्रों, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो अभावों से भरी हुई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे जीवन का आनंद, सुख, चैन छीनने वाले कहीं तुम लोग ही तो नहीं हो। यहाँ देखिए, अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवर्ती हो रही है। क्या वर्ण की आवर्ती है? अनुप्रास अलंकार है। वर्ण की आवर्ती होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। पद के अंत में एक समान तुक होता है। जैसे देखो यहाँ पे अपनी और घनी, ध्वनि समानता है, ठीक है ना, तुक मिला हुआ है, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यानी अनुप्रास अलंकार हर परिस्थिति में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कवि आगे? यह विडंबना, यह विडंबना, विडंबना दुर्भाग्यपूर्ण, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या? अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि अपने सरल जीवन के बारे में बता रहा है कि मेरा जीवन जो है सरलता से भरा हुआ है, मेरे जीवन में छल कपट नहीं है। अगर मैं अपने सरल जीवन के बारे में बताऊंगा तो ये मेरी सरलता की हंसी उड़ाना होगा। क्यों? जो बेचारा भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, लोग जब उसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि उसके मन में छल कपट है नहीं है, तो बेचारा तो वो बता देता है सब कुछ। लेकिन लोग बाद में जो है उसकी सच्चाई जान करके और जो है उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो कवि यही कह रहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मानवीय करण अलंकार में ये पंक्ति कही गई है। कवि ने अपने जीवन की सादगी को, सरलता को संबोधित किया है। ये कहना चाह रहा है कवि कि यदि मैं अपने जीवन की सरलता के बारे में बताऊंगा तो ये मेरे जीवन की हंसी उड़ाना ही होगा, क्योंकि मेरा जीवन चमक दमक पूर्ण नहीं है, सादगी से भरा हुआ है। और लोग जानेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। तो ये जो पंक्ति है मानवीकरण अलंकार में है, याद रखिए। भूले अपनी यह प्रवंचना, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कभी कह रहा है मित्रों से कि मित्रों क्या बताऊं मैं, अपनी आत्मकथा में क्या बताऊं। भूले अपनी गलतियां बताऊं, क्योंकि व्यक्ति गलतियां करता ही है। संसार में कौन है ऐसा जो गलतियां नहीं करता है?
यूँ कहते हैं गलतियाँ तो भगवान से हो जाती है कई बार। तो इंसान तो गलतियों का पुतला है भाई, गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियाँ होती है, सबक मिलता है, फिर जो हम सुधार करते हैं। तो कभी कहता है भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना का मतलब होता है धोखाधड़ी, ठगी। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, कि हे मित्रों मैं अपनी आत्मकथा में क्या बताऊं, मैंने जीवन में जो गलतियां की वो बताऊं, या फिर मेरे साथ जो धोखाधड़ी हुई, जो ठगी हुई, उसके बारे में बताऊं, क्योंकि यही हुआ है मेरे साथ। तो भूले हुई है मुझसे, मैंने गलतियां की हैं, और मेरे साथ जो है धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, विश्वासघात हुआ है। तो ये जानना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ तक जो है मैं एक बार इसका पुनः दोहरान कर देता हूँ। पुनः एक बार समझ लें, क्या कहता है कभी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कि ये जो भ्रमर है ये गुनगुना रहा है, तो ये अपने जीवन की करुण कहानी सुना रहा है। इन पत्तियों को देखो, ये जो मुरझाकर गिरती हुई पत्तियां हैं, इन्हें देखो, ये भी क्या है, जीवन की करुण कहानी को सुना रही है। मुरझाकर गिरती पत्तियां संकेत देती है किस बात का, कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, नाशवान है, दुखों से भरा हुआ है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कि इस संपूर्ण संसार में असंख्य जीवन इतिहास है, यानी अनेकों लोगों ने जो है अपने जीवन इतिहास के बारे में लिखा है, बताया है। उन सभी का जो है उपहास बना है, मजाक बना है, लोगों ने उनका मजाक बनाया है उनके जीवन की सच्चाई को जानकर। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। कभी मित्रों से कहता है कि ये बात तुम जानते हो कि संसार में जितने लोगों ने भी अपने जीवन इतिहास के बारे में लिखा है, उन सबको गंदे भद्दे मजाक का पात्र बनना पड़ा है। यह जानकर भी तुम चाहते हो कि मैं भी अपने जीवन की कमजोरियों को बताऊं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। की हे मित्रों तुम्हें सुनकर बड़ा आनंद मिलेगा, व्यंग है, हे मित्रों तुम्हें सुनकर बड़ा आनंद मिलेगा जब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो तो बिल्कुल खाली है, यानी इसमें सुख नहीं है, दुखी दुख है, अभाव है, कष्ट है। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। यदि मैं अपनी आत्मकथा बताऊं और उसमें पता लगे कि कहीं तुम ही दोषी ना निकलो, अपने को समझो, अपने आप को समझो, मेरा रसले अपनी भरने वाले, यानी मेरे जीवन का सुख चैन आनंद छीनने वाले, अपने आप को समझो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन का सुख चैन आनंद तुम ही लोगों ने तो नहीं छीन लिया है, तुम ही लोग तो दोषी नहीं हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपने सरल जीवन की हंसी उड़ाऊं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।